मेरा सवाल ये है, मेरे दोस्तों के बीच हम में से बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं जिसे हमने नाम दिया है सिंक्रोनिसिटी या गॉड्स विंग्स। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता, मैं कन्फर्मेशन में विश्वास रखती हूँ। हम में से कई लोगों को एक ही नंबर बार बार दिखता है, जैसे 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, लोगों का एक पूरा समुदाय है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे लगता है वे सभी ऐसी रहस्यमयी घटनाओं को महसूस करते हैं। ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है। कुछ खास नज़ारे या मुलाकातें थोड़े रहस्यमय या जादुई जैसे लगते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, इस अनुभव का क्या कारण है? क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें ऐसे अनुभव होते रहते हैं। देखिए, नंबर और नंबर सिस्टम इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। हमने नंबरों की रचना की क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं, इसलिए हम 10 को महत्वपूर्ण नंबर मानते हैं। और आप जानती हैं, 0 भारत से आया। आप जानते हैं, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था और उसी से नंबर सिस्टम विकसित हुआ। भारत में हम कहते हैं सिर्फ शून्य ही एकमात्र सच्चा नंबर है, क्योंकि वो हमेशा रहता है। बाकी सब हमने बनाए हैं। 1, 2, 3, 4 सब हमारी कल्पना है। शून्य हमेशा से था। प्रकृति के अस्तित्व में ही शून्य है। ऐसी कई चीजें हैं जो शून्य है, लेकिन 1, 2, 3, 4 हम बना लेते हैं। हम कितनी दूर तक गिन सकते हैं ये इस पर निर्भर करता है। बच्चे को लगेगा कि 10 बहुत बड़ा नंबर है, बच्चे का दिमाग वैसा है। खैर, अब आप मिलियन या बिलियन कह सकते हैं। इन दिनों लोग जिलियन की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर को पता भी है कि जिलियन क्या है, लेकिन लोग इसे बोलते रहते हैं। तो नंबरों के संयोग के बारे में मैं इसे 2 अलग तरीकों से समझाऊंगा। एक पहलू यह है कि सिर्फ 9 अंक हैं, इसलिए दोहराव होना स्वाभाविक है। क्योंकि इस दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा लोग हैं और सिर्फ 9 अंक हैं, तो ये कितनी बार दोहराया जाएगा? स्वाभाविक रूप से कई बार ऐसा होगा। लेकिन साथ ही अगर 2 करीबी लोग हैं, मान लीजिए 2 लोग प्रेम में हैं, तो किसी क्षण ऐसा हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति किसी खास विचार के बारे में सोच रहा हो तो दूसरा भी वही सोचे। एक व्यक्ति कोई नंबर चुनता है जो 3 है, तो दूसरा व्यक्ति भी 3 नंबर चुन रहा है, क्योंकि जीवन में एक सहज तालमेल बन सकता है। न केवल इंसानों के साथ, ये अन्य जीवों के साथ भी हो सकता है। पेड़ों के साथ हो सकता है, अन्य जानवरों के बीच हो सकता है। पेड़ों और जानवरों के बीच भी ये जुड़ाव होता है, इंसानों से कहीं ज्यादा। इंसानों में ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इंसान अपने सोच, विचार और मानसिक उलझनों में बहुत ज्यादा फंसा रहता है। दूसरे जानवरों में इतने विचार नहीं होते, इसलिए उनका आपसी तालमेल इंसानों से कहीं बेहतर होता है। चूंकि वे रासायनिक रूप से या गंध के माध्यम से जीवन का अनुभव करते हैं, इसलिए उनके बीच काफी अधिक गहरा, स्वाभाविक और सहज तालमेल दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर जंगली हाथियों का एक झुंड किसी खास पेड़ की प्रजाति को खाना शुरू करे, तो 20 मिनट के अंदर उसी प्रजाति के बाकी पेड़ों की पत्तियां कड़वी और हल्की जहरीली हो जाती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को संकेत भेजते हैं कि हमें खाया जा रहा है, कुछ करो। तो पत्तियां कड़वी हो जाएंगी। हाथी भी ये बात जानते हैं, इसलिए क्योंकि हाथियों को इसकी अच्छी समझ होती है। वे एक स्थान पर जल्दी जल्दी चरेंगे, इसके बाद वे अगले पेड़ और उसके बाद वाले पेड़ को खाने की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे कड़वे हो चुके होंगे। तब वे काफी दूर चले जाते हैं और वहां फिर से खाना शुरू करते हैं। तो पेड़ों के बीच भी ऐसा तालमेल होता है। अगर इंसानों के बीच ऐसा तालमेल बैठ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, वरना आप कई कल्पनाएं करने लगेंगे जो अनावश्यक हैं। लेकिन क्या जीवन के बीच कोई तालमेल है? बिल्कुल है, वरना इतनी सारी चीजें संभव ही नहीं होती। कई अध्ययन इसे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और योगिक परंपरा में इसे संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति का मतलब है There is something called as, कुछ ऐसा सीख लेना जो वातावरण में है। आपको सीधे कुछ नहीं सिखाया जा रहा। अगर किसी परिवार में अगर कोई खास कौशल हो, तो उस परिवार के बच्चे भी जैसे उन गुणों के साथ ही पैदा होते हैं, वे बस अपना लेते हैं, वे बस ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वो कौशल कहीं हवा में हो। They just pick it up. They have made. उन्होंने इंसानों और जानवरों, यहाँ तक कि चूहों पर भी कई अध्ययन किए
और पता चला कि सीखना बस संपर्क में आने से भी संभव हो सकता है। तो निश्चित ही जीवन में तालमेल है, वरना जीवन होगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी बार बार 11-11 दिखता है या कहीं नजर डाले तो 222, 333, 444 जैसे नंबर सामने आते हैं? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए एक संदेश है जिसे एंजल नंबर कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजल नंबर क्या होते हैं और सबसे कॉमन एंजल नंबर्स का असली मतलब क्या है। एंजल नंबर्स क्या होते हैं? माना जाता है कि हमारे चारों ओर दिव्य शक्तियां एंजल्स मौजूद रहते हैं, लेकिन वो कभी हमसे सीधे बात नहीं कर सकते, इसलिए वे संकेतों के जरिए हमसे संवाद करते हैं और नंबर्स उनमें से एक शक्तिशाली माध्यम है। जब कोई एक ही नंबर आपको बार बार आपकी जिंदगी में दिखने लगे, जैसे कि गाड़ी का नंबर प्लेट, बिल में, घड़ी में, तो ये संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रमुख एंजल नंबर्स और उनके अर्थ। 111, ये नंबर आपको बताता है कि आपके विचार बहुत तेजी से हकीकत बन रहे हैं, इसलिए अपने मन में सकारात्मक सोच बनाए रखें और सारी नकारात्मक सोच को समाप्त करें। 222, संतुलन और धैर्य का संकेत। जीवन में जो कुछ चल रहा है उस पर भरोसा रखें, सही समय पर सब ठीक होगा। 333, ये नंबर दर्शाता है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रही है। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के लिए ये सबसे शुभ समय है। 444, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और एंजल्स की रक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 555, बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं, डरने के बजाय इन बदलाव को खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। 777, ये सौभाग्य और आध्यात्मिक जागृति का नंबर है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 999, ये किसी अध्याय के समापन का संकेत है, कुछ पुराना खत्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है। जब आपको एंजल नंबर दिखाई दे तो आप क्या करें? जब भी कोई एंजल नंबर आपको बार बार दिखाई दे तो एक पल रुकिए और सोचिए उस वक्त आपके मन में क्या विचार चल रहा था, आप किस बारे में सोच रहे थे। यही वो क्षेत्र है जिससे जुड़ा संदेश आपके लिए है। ये नंबर्स को आप एक डायरी में लिखना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई एंजल नंबर दिखे तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए एक ज़रूरी संदेश हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एंजल नंबर दिखाई देता है। धन्यवाद।